हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। सितंबर 22 तारीख प्रभु ने आज हमारे जीवन में दी है। वास्तव में परमेश्वर एक एक दिन हमें संभालता है। ये उसके अनुग्रह के द्वारा हमें एक दिन मिला है। किसी को नहीं मालूम कि आज का दिन हमें मिलने वाला था या नहीं मिलने वाला था। बहुत सारे लोग चाह रहे थे आज के इस दिन को देखना, लेकिन प्रियो वो इस संसार को नहीं देख पाए। परमेश्वर ने हमें दिन दिया, इसके लिए उसका धन्यवाद करें। ये धन्यवाद का विषय है कि हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं इस बात के लिए कि वो हमारे बीच में है, इस बात के लिए कि वो हमारी सहायता करता है, इस बात के लिए कि उसने हमें जीवन दिया है। इसलिए प्रियो, ये धन्यवाद का विषय है कि परमेश्वर ने आज 22 सितंबर देखने का मौका में दिया है। 2023 का जो फिर बाद में लौट कर नहीं आएगा। लेकिन आज इसी विषय को लेते हुए मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं कि आज के दिन में हम जीवित हैं, और यदि परमेश्वर की योजना हुई तो कल का दिन वो हमें दे सकता है। उसका धन्यवाद करें। आज के दिन के लिए धन्यवाद करें। प्रभु हमसे क्या चाहता है? केवल धन्यवाद चाहता है। वो हमें जीवन देता है, सांस देता है, हमें अपनी महिमा के लिए इस पृथ्वी पर इस्तेमाल करने के लिए खड़ा करता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या है? अलगाव या एकांतवास। अलगाव या एकांतवास। परमेश्वर मुझे और आपको इस बात के लिए कहता है। भजन संहिता उसका 1 अध्याय 1 पद में कहता, क्या ही धन्य वे पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। यह है परमेश्वर का वचन। अलगाववाद, संसार से अलगाव, संसार के गलत बातों से अलगाव, लोगों से अलगाव नहीं, लेकिन उनकी गलत चीजों से अलगाव। इसलिए वो कहता है अलगाव और एकांतवास। जब आप प्रभु के साथ रहेंगे तो संसार की गलत बातों को आप इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है ताकि आप परमेश्वर की महिमा कर सकें। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय और उसके 10 पद को और 11 पद को फिर से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है, और जिसे जो चाहता है वह उसे बांट देता है। प्रियो, परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे महान प्रभु, आपने हम पर दया की, अनुग्रह किया। प्रभु, आज का दिन दिखाया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें इस लायक बनाया कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकें, एक दूसरे को आप में उठा सके। जो बीमारी में है, परेशानी में, कठिनाई में है, हॉस्पिटल्स में एडमिट है, प्रभु उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। आप उनको छू कर चंगाई दें। आपके नाम से ही रोगी चंगे होते हैं। आपका नाम ही प्रभु चंगाई देता है। यीशु के नाम में सामर्थ्य है प्रभु, और हम यही चाहते हैं प्रभु, यदि कोई बीमार है, परेशानी में, कठिनाई में, तो यीशु के नाम से पूरी चंगाई की घोषणा करते हैं। उनके विश्वास की रखवाली कर, ताकि परमेश्वर जैसे आपका वचन कहता है, 2 व्यक्ति एक मन के हो जाएं, जो चाहो वो उनके लिए हो जाएगा। हम यही चाहते हैं प्रभु जी, हम आत्मा से भर जाएं, सामर्थ से भर जाएं, शक्ति से भर जाएं, और लोगों के लिए चंगाई की घोषणा कर सकें। आप हर कदम पर संभालें, आपका दया का हाथ हर कदम पर साथ बना रहे, ताकि हम आत्मा से भरते जाएं और आपकी महिमा कान बन सकें, और जो आपकी योजना है उसको पूरा कर सकें। बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ हम सभी को प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हैं, और विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे देश के लिए। प्रभु इस देश पर आपकी आशीष चाहते हैं।
हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं, आपके अनुग्रह की दृष्टि इस प्रदेश पर बनी रहे। आने वाले समय में जो इलेक्शन होंगे प्रभु, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, ऐसे प्यारे परमेश्वर लोगों को चुने जो निर्दोष हो, जो ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ इस देश का संचालन, इस प्रदेश का संचालन कर सके। प्रभु हम यही चाहते हैं, सब कुछ आपकी आत्मा के द्वारा हो सके, सब कुछ के द्वारा पिता आपका नाम ऊंचा किया जाए। हमारी प्रार्थना, हमारी विनती पिता परमेश्वर, हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के लिए आप उनको भी संभालें, उत्तम से उत्तम आशीष से भरपूर करें। आपका हाथ उन पर बना रहे, आपकी करुणा उन पर बनी रहे, आपकी सुरक्षा उन पर बनी रहे, ताकि वो जीवन में आगे बढ़ते जाएं और बहुतों के लिए प्रभु आशीष का, आनंद का कारण बन सके। उनकी सेवकाई पर आशीष दे, जो सेवा उन्होंने प्रभु प्रदेश की है उसका प्रतिफल आपकी ओर से मिल सके। आप अनुग्रह करने वाले परमेश्वर है। आप अपने लोगों को प्रभु कभी भी जो सेवा उन्होंने की है उससे पीछे हटने नहीं देते। हम चाहते हैं प्रभु उसका प्रतिफल उनको मिले और वो जीवन में आगे बढ़े और आपकी महिमा कान बन सके। हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको भी आप सद्बुद्धि दे और अधिक अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर, ताकि परमेश्वर देश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सके। हम बड़े आदर के साथ हम सभी को, हमारे सारे श्रोताओं को जो प्रभु जी इस YouTube चैनल पर जुड़े हुए हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं, उन सबको आशीष दें, आपका हाथ उन पर बना रहे, ताकि वो जीवन में आगे बढ़ते जाएं और आपकी महिमा कान बन सके। सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। चाहता है रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, एक एक दिन वो हमारी अगुवाई करता है, एक एक दिन वो हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करता है और उसकी महिमा को हम देखते हैं। परमेश्वर मुझे और आपको एक ऐसा जीवन देना चाहता है जो संसार से अलग जीवन है। इस पृथ्वी पर रहते हुए भी हम परमेश्वर के साथ जीवन को जी सकें, जो संसार को नहीं भाता, जिसको संसार पसंद नहीं करता, लेकिन परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर रखा है ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, एक दूसरे को प्रोत्साहन करते हुए, एक दूसरे को आशीष देते हुए आगे बढ़ते जाएं, ताकि बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण हम बनते
चले जाएं। इसलिए प्रियो, बाइबल इस बात को कहती है, सृष्टि के आधार पर परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया और सृष्टि को बनाकर प्रत्येक पुरुष व स्त्री, धर्मी या अधर्मी, सभी परमेश्वर के हैं। इस सृष्टि को बनाया, उसमें धर्मी अधर्मी सभी उस परमात्मा के, उस ईश्वर के हैं। वह सभी को समान रूप से प्यार करता है, वो किसी का पक्षपात नहीं करता। संसार के लोग पक्षपात कर सकते हैं, लेकिन वो किसी का पक्षपात नहीं करता। इसलिए वो कहता है, और बिना किसी पक्षपात के सूर्य और मेघ को बरसाता है, सूर्य की रोशनी सबको देता है, बारिश वो लेता है, सबको देता है। और इसी बात को कहता है, परमेश्वर की सृष्टि होने के नाते संपूर्ण मनुष्य जाति, सारी मनुष्य जाति जीवित और क्रियाशील तथा उसका अस्तित्व उसमें है। हरेक में ये ईश्वर का अस्तित्व पाया जाता है। सृष्टि होने के नाते संपूर्ण मनुष्य जाति इस बात के लिए कहता है कि हम आज उन सारी बातों में रहकर परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। प्रियो, जीवित प्रभु की एक बात जो मेरे और आपके लिए है, वह किसी पुरुष या स्त्री से दूर नहीं है। वो हर एक के साथ रहता है। ईश्वर सबके साथ रहता है। पापियों का मित्र बनकर आया, वो पापियों का मित्र बना। वो ऐसे लोगों के साथ, पापियों के साथ उसने खाना खाया और उनको सच्चाई की राह दिखा के गया। और इस बात को बताता है कि वो हमारे साथ रहता है, वो किसी का पक्षपात नहीं करता। सच्ची आत्मिकता समाज विरोधी नहीं है। सच्ची आत्मिकता समाज विरोधी नहीं है। हमें केवल सावधान रहना है। मुझे और आपको सावधानी का जीवन जीना है, ताकि आप सावधान रहकर इस बात को देख सकें। हमें सावधान रहने की आवश्यकता है, कहीं हम इस संसार के भ्रष्ट व दुष्ट तरीकों को ना सीख लें। संसार के भ्रष्ट तरीके, जो गलत विचार है, गलत भावना है, झूठ, धोखा, बेईमानी, सही को गलत साबित करना, सही को गलत साबित करना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वास्तव में जब आप गलत कर रहे हैं और किसी ने आपको टोक दिया कि आप ये गलत कर रहे हैं, यदि कोई शराब पीने वाला है और उसको शराब पीने वाले को मना कर दिया कि शराब नहीं पीना चाहिए, तो वो उसके विरोध में होकर काम शुरू कर देता है। वो उसके विरोध में काम करना शुरू कर देता है। सच्चाई को छुपा देने की कोशिश करता है और उस सच्चे व्यक्ति को दबाने की कोशिश करता है, ताकि उसके अत्याचार से सच्चा व्यक्ति दब जाए। लेकिन ईश्वर जिसके साथ रहता है, सच्चाई कभी दब नहीं सकती। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, वो दुआओं को सुनता है, वो प्रार्थनाओं को सुनता है, और वो सब कुछ को बदलने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो किसी का पक्षपात नहीं करता। संसार के लोग पक्षपात कर सकते हैं। संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है। संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है। लेकिन जो व्यक्ति संसार में रहता है और संसार में रहकर भविष्यवाणी करता है, परमेश्वर के वचन को बोलता है और इस बात को लेता है, वो किसी को आत्माओं की परख का, परमेश्वर हमें ऐसी ताकत देता है, भविष्य में क्या होने जा रहा है उसको बताने के लिए हमें उभारता है। जब आप उसके साथ रिश्ता रखेंगे, लोग आपको तुच्छ जानेंगे, लोग आप पर विश्वास नहीं करेंगे, सोचेंगे कुछ नहीं है। लेकिन परमेश्वर की आत्मा में बताती है, परमेश्वर की आत्मा में परख की आत्मा दी गई है, ताकि हम लोगों को परखें, देखें कि वो क्या करना चाह रहे हैं। परमेश्वर मुझे और आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है। किसी को अनेक प्रकार की भाषा का, अलग अलग प्रकार की भाषाओं को बोलने का वरदान परमेश्वर की ओर से मिलता है, और न केवल भाषाओं को बोलने की, पर किसी को भाषाओं का अर्थ बताने का, भाषाओं का अर्थ बताने का वरदान परमेश्वर की ओर से मिलता है। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, जो आत्मा ईश्वर ने सबको दी है। एक ही आत्मा हर स्त्री हर पुरुष के पास है। संसार में उसी आत्मा में से हमें दिया गया है, वो ईश्वर की आत्मा है, और उस आत्मा के द्वारा वही आत्मा कराता है
और जिसे वो चाहता है वह उसे बांट देता है। परमेश्वर आपको शुद्ध आत्मा देना चाहता है, पवित्र आत्मा देना चाहता है, ताकि आप पवित्रता की आत्मा को लेकर जीवन में आगे बढ़े और परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, आज हम ये रुकना चाहेंगे, कल फिर से आगे बढ़ेंगे ताकि परमेश्वर की महिमा को और अधिकाई से हम अपने जीवन में देखते चलें और परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर, आपके परिवार पर बना रहे और आज दिन भर आप नई ताजगी और नई सामर्थ को लेकर आगे बढ़े।